अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जी, आज दूसरा दिन है एम्स्टर्डम में हमें, और अपना अभी जो है सुबह के 8:30 का वक्त है, और हम जो है वो नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने। जो होटल हमने लिया था कल, मैंने होटल का ओवरव्यू दिया था आप लोगों को, और अब तो कुछ आपको दिखाने से तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पीछे। खैर, तो अब जो है मैं नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ हमें होटल जो है इंक्लूसिव नाश्ते के साथ मिला है। और ये ना आप सोचिएगा कि यहाँ आपको कोई नान, परांठे, निहारी या ये वो, इधर सारा हमारे तो वहाँ जर्मन स्टाइल होता है, तो यहाँ गोरों का जो एक नाश्ते का एक स्टाइल होता है, तो उस टाइप के यहाँ नाश्ते होते हैं। और जो देसी लोग हैं उनको हमारे ज़रा एडजस्ट करना पड़ता है इन चीज़ों के साथ। फिर भी इतना बुरा नहीं होता, मतलब मैं जैसे कि यहाँ रहता हूँ, यहाँ के स्टाइल में थोड़ा मिक्स हो गया हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से वो उसको मैनेज करना है। तो अब मैं जो जी जा रहा हूँ नीचे नाश्ते के लिए, तो अब नाश्ते पे आपको जाके दिखाते हैं कि नाश्ते में क्या क्या माहौल है। तो फिर चले। नाश्ते की टाइमिंग जो सिर्फ सिर्फ 9 बजे तक है। अगर 9 बजे तक आप ना पहुंच सके तो फिर नाश्ता नहीं मिलना आपको। तो इसलिए टाइम पर जो है आपने पहुंचना है। हमेशा किसी भी होटल में आके उनकी जो टाइमिंग है वो पूछ लें कि कितने बजे तक है। ये जी अभी मैं गया हूँ बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रश बहुत है इधर, और बड़ी मुश्किल से ये कुछ चीज़ें मैं अभी जमा करके लेकर आया हूँ नाश्ते के लिए, और बड़े धक्के लग रहे थे। सामने पूरा बुफे था, और बड़ी मुश्किल से अभी ये लेकर आया। अभी ये खाता हूँ, तो अभी देखता हूँ और क्या डिफरेंट चीज़ें लेकर आ सकता है। यहाँ सारा ये जो है यहाँ बुफे सामने लगा हुआ है उधर करके। अब जो है मैं चखने लगा हूँ। ये बीन्स से जो है बहुत मज़े के बनाए हुए हैं ना। ये जी दूसरा चक्कर लगा के आया हूँ। ये बटर क्रोसेंट, साथ ये अपना जो है ब्रेड। ये जो वाइट बीन्स है ये बड़े मज़े के, मुझे बहुत इनका टेस्ट अच्छा लगा। आलू, और ये कोई मीठी सी चीज़ है, ये अभी मैंने ट्राई करनी है, लेट्स सी कैसी होती है। ये एक दही लेकर आया हूँ, और साथ ये एक जो है ये कॉफ़ी का कप है, कैपेचिनो लेकर आया हूँ मैं अभी वहाँ से कॉफ़ी बनवा के। फ्रेश जूस भी ले सकते हैं और वो भी। और जो है अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ ना खाना। लो जी, अब टाइम आ चुका है खाना टेस्ट करने का। ज़बरदस्त है खाना, अच्छा है इनका, लेकिन अपना रश बहुत होता है, तो थोड़ा सा आपको फाइट करनी पड़ती है, पर ज़बरदस्त है सब कुछ जी। तो जी फाइनली अब वक्त हुआ जाता है होटल को छोड़ने का, और अभी जो है हम इधर से जा रहे हैं होटल से, और अपना यहाँ से हमने सीधा एम्स्टर्डम जाना है। वहाँ हमने एक सिटी के करीब एक पार्किंग बुक की हुई है, उधर जाके हम गाड़ी खड़ी कर देंगे। सारा दिन हम घूमेंगे एम्स्टर्डम में, और उसके बाद जो है हम फिर आगे चले जाएंगे अपना
गोएमुंड आउटलेट जो जर्मनी और नीदरलैंड के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा यूरोप का आउटलेट है जहाँ ब्रांड्स वगैरह होते हैं, और वहाँ हमने सारा विज़िट करना। उधर हमने होटल भी बुक की। हाँ जी, ये जी अब हम निकलने लगे हैं होटल से। अभी जाके पहले हमने पेट्रोल भरवाना है। ये पार्किंग की जो चिट होती है, इसको आपने जब आप चेकआउट करते हैं हमेशा संभाल के रखना है। इसे जाके मशीन पे टिक करना होता है और उसके बाद वो जो है वो डंडा सा खुल जाता है, फिर आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। दिखाओ ज़रा ज़रा करीब करके, ये स्कैनर है। खुल जा भाई। क्या बात, ख़राब हो गई है? थोड़ा दूर रख के। हाँ जी, हो गया ठीक, ये खुल गया। चलो जी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पर। 20 मिनट की ड्राइव पर जा रहे हैं हम, और वहाँ एक पार्किंग है जो कि सिटी के बहुत करीब है। बिल्कुल सिटी के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बहुत करीब है। वहाँ गाड़ी पार्क करके तो फिर उसके बाद पहले लेकिन पेट्रोल भरवाना है, फिर उसके बाद आके वहाँ सिटी की पार्किंग में जाएंगे। हाँ जी जी, फाइनली हम यहाँ पार्क हाउस में पहुँच गए हैं। हमने पहले से बुकिंग डाली हुई थी पार्क हाउस में, गाड़ी पार्क कर दी है इधर। ये तो ज़रूरी है कि इस पार्क हाउस में, ये सिटी के बीचों बीच एक पार्क हाउस है। यहाँ से अब हमने शिप पर जाना है, और हमने पहले से बुकिंग डाल दी थी, इसलिए हमें बड़ी रीज़नेबल प्राइस पर जो है ना यहाँ पार्किंग मिल गई है। और अगर हमने पहले ना डाली होती तो अभी हमें 15 यूरो की ये मिली है अदर पूरे दिन की। अगर हमने ना डाली होती तो हमें 32 से 50 यूरो के दरमियान में जो है ना ये पड़नी थी। तो बहरहाल हमने ये अक्लमंदी कर ली, पहले से ही हमने ये बुकिंग डाल दी है। बहरहाल अब हम पार्क हाउस से बाहर। हाँ जी जी, ये जी पार्क हाउस पे गाड़ी लगा ली है, और पार्क हाउस बड़ा स्टाइलिश है। मैं बड़ा इम्प्रेसिंग मुझे लगा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। आपको दिखाते हैं, ये जी पार्क हाउस है सामने। ये सामने जो एक दरवाज़ा, यहाँ से अभी हम निकले बाहर ना, और ज़रा पार्क हाउस की लुक चेक करें। ये ऊपर लोगों की रिहाइशें हैं पार्क हाउस के, मतलब एक बड़ा गुड आइडिया है ये ना। ऊपर ये लोगों की ये जो है लोहे वाली ये सारी बालकनी है, और ये सामने एक बियर बार भी है। और ये सामने दरवाजे से हम लोग निकले, और ये आगे सारी नीचे दुकानें, ऊपर रिहाइश है, और अंडरग्राउंड में इन्होंने जो है वो पार्क हाउस बनाया हुआ है। सो ये एक बहुत गुड आइडिया है ये ना। आज मौसम जो है ना, कल थोड़ी गर्मी थी, लेकिन आज जो है काफ़ी ठंड है, इसलिए सर्दियों वाली जैकेट पर लेकर आया था शुगर के साथ। ये सिटी टूर बस जा रही है जी सामने से, पूरे सिटी का जो व्यू दिखाती है। ये जी हर किसी ने अपनी अपनी शिपें पार्क की हुई हैं।
वो जो जगह है ना वो सामने, उधर जाना हमने चल के, और वहाँ से हमने वो फिर सिटी टूर शिप लेनी है। ये जी बड़ी बड़ी शिपें हैं जो कि इनके समंदर पर लेकर जाती है, आपको सैर करवाती हैं। आज तो वैसे कंपैरेटिवली लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। आज तो वैसे लोग जो है ना थोड़े कम नज़र आ रहे हैं कल की निस्बत। कल बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे। वजह ये थी कि कल वेदर बहुत अच्छा था, कल ज़बरदस्त वेदर था। आज ये कि ठंड बहुत है, इसलिए जब भी यहाँ एम्स्टर्डम में आया ना, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो लोगों ने बताया था कि मौसम जो है ना इधर बहुत जल्दी बदल जाता है। तो इसलिए अगर आप लाइक गर्मियों में आ रहे हैं, गर्मियों के कपड़े भी रखें, लेकिन एक विंटर की जैकेट भी साथ रखें। आज ऐसे लग रहा है जैसे अब विंटर की ठंड जैसे होती है वैसे है बिल्कुल सीन। ये जी पूरा ट्रैक है साइकिल वालों का। जैसे सड़कों में जिस तरह डिवाइडेशन होती है आने जाने की, और ये इस तरह ये साइकिल की डिवाइडेशन इन्होंने दी है। और अगर आप इनके ट्रैक पर आ गए, अगर कोई बंदा ज़्यादा गुस्से वाला हुआ तो उसने आपको नीचे ही दे देना, उसने नहीं लिहाज करना। वाओ, बहुत प्यारे फूल हैं। फूल तो बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती है। खुशबू सिर्फ पाकिस्तान के फूलों में ही है। इनकी लुक बहुत अच्छी होती है यहाँ, लेकिन खुशबू नहीं होती। ये एक शिप है, यहाँ खड़ा हुआ था, ये फुल हो गया तो अब ये कहीं जा रहे हैं जी। साइकिल स्टैंड है सिटी में। अरे चेक कर लो भाई, साइकिलें यार, कसम से बहुत अमेजिंग है ये। हर जगह पे साइकिल की पार्किंग है। हमारे जर्मनी में भी होती है भाई, लेकिन इधर तो कमाल है भाई, कमाल कर दिए इन लोगों ने। वैसे ना ये हम सिटी एम्स्टर्डम सिटी का जो सेंट्रल है, सेंट्रल स्टेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये उधर आए हैं अभी। तो इधर तो अखीर ही हो गई है। इधर इतनी ज़्यादा पार्किंग है साइकिल की और बहुत ऑर्गेनाइज है। मुझे याद है पाकिस्तान में हम स्कूल में जाके पार्क करते होते थे, वो ऐसी पार्क करते थे साइकिलें, बाद में हमारी साइकिलें नहीं निकलती थी। मतलब ऐसा सीन होता था। और यहाँ ये देखें कितना ज़बरदस्त सीन है कि और हमारी साइकिलें भी डैमेज हो जाती थी उसमें। मतलब स्कूल से जब निकालते थे, कभी कोई ब्रेक टूट जाती थी, कभी कोई पैडल टूट जाता था साइकिल का। और यहाँ ओ माय गॉड क्या बात है, इन्होंने ये अंदर बाकायदा तौर पर पार्किंग वाला एरिया बनाया हुआ है साइकिलों की पार्किंग का। इस जैसा में ये इधर लिखा हुआ 10 यूरो 1 आवर शिप जो है, यहाँ से हमने शिप लेनी है। ये सामने सेंट्रल स्टेशन है, किधर है ये देखें, यहाँ शिप में लोग बैठ रहे हैं जाके। ये 1 घंटा आपको पूरा सिटी का टूर करवाएंगे। हाँ जी ये ऊपर से हम आ गए नीचे, और यहाँ सामने से हमने लिए टिकट लेने के बाद जो है अब हम यहाँ से क्रॉस करके यहाँ अपना इधर। ये टिकट मैं दिखा दूँ जी, ये इस किस्म की टिकट है। हम मतलब है कि ये 3 लोग हैं और उन्होंने एक ही टिकट पे वो कर दी है। ये अभी भी एक शिप आई है और ये इसमें से लोग निकलने लगे हैं। जिस तरह वहाँ से ये शिप आ रही है चलती हुई, इस तरह ये चलती हुई आएगी। और हम जो है अभी इस शिप में सिटी का टूर करेंगे और आपको भी। अजीज शिप में आके हम बैठ चुके हैं। अब शिप जो है वो अब हमें टूर करवाने लगी सिटी का। ये देख लें जी शिप अंदर से इस तरह बैठ गए। मैं सबसे पीछे वाले पोर्शन में बैठ गया ताकि मुझे वीडियो बनाने में कोई मसला ना हो।
कोई डिस्टर्ब भी ना हो। ये शिप मुड़ रही है। ये बैक पर ऐसे Goedemiddag dames en heren, welkom aan boord van de Albert, de naam van de boot. Good afternoon ladies and gentlemen, welcome on the Albert, the name of the boat. Spanish? What's your language? Finnish? I don't have that. English okay? Okay. Van deze rondvaartboot van de Koning. Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, Shipping Company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. De zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church is named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.
I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Secondo me Battista fa un po' carai. Una banda, ultimamente qua neve. Ladies and gentlemen, sad news, end of the cruise. I hope you enjoyed it. Wish you a pleasant stay. Mind your head with the exit. Don't let your bus belongings. Bye. हाँ जी, हमारा सफ़र हो गया ख़त्म। पूरा टूर हो गया हमारा और अब हम जो है बाहर निकलने लगे हैं। तो अब जो है अब Dames en heren, bedankt voor het next meegaan. Ik hoop dat u genoten heeft. बात ही नहीं कर पा रहा। So thank you very much करी जा रहा है। Het uitstappen op de boot en laat. Ik wens u een gezellige dag in Amsterdam. Tot ziens. Ciao. Dankeschön. Das war wunderschön. Schönen Tag, viel Spaß. Auf Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. ठहर दो, ये क्या है जो भी है। भाई ये स्ट्रीट तो ना मैंने इस तरह अभी तक मेरा इत्तेफाक तो नहीं हुआ लंदन जाने का, लेकिन मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ जितना जैसे इंसानों का रश होता है तो यहाँ भी भाई वैसा ही लग रहा है मुझे। ये एक स्ट्रीट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये तकरीबन कोई मेन जगह पर ही है, डैम स्क्वायर के पास ना। तो ये चेक करें ज़रा। ये फिर एक जगह पे आए हैं हम जहाँ काफ़ी ये मैग्नेट्स वगैरह हैं। यहाँ ये कप चाय के जो एम्स्टर्डम के हैं, पे लिखा हुआ बकायदा तौर पे एम्स्टर्डम, आई लव एम्स्टर्डम, इस तरह। ये जी शर्ट हुडी है, उसके ऊपर एम्स्टर्डम लिखा हुआ है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वाओ, डेकोरेशन के तौर पर ये डिशें वगैरह जी एम्स्टर्डम की।
ये खुसे जो है ना मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये एम्स्टर्डम का जी ओपनर है, अगर आपने उन्होंने बनाया हुआ है। किरिंग हो गए ये एम्स्टर्डम के, मैग्नेट हो गए ये सामने घर में पहनने वाले हैं इस तरह। हॉलैंड ये लो जी, इधर दुकान से ये हमने ली हैं कुछ चीज़ें, ये दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन 27 का बन गया बिल। कुछ कप वगैरह लिए हैं, कुछ फैमिली वालों के लिए गिफ्ट वगैरह लिए हैं। तो बहरहाल रीज़नेबल प्राइस पे, कोई इतना महंगा नहीं है। ये एम्स्टर्डम की फेमस जगहों के जो है ना वो कार्ड यहाँ पे। अच्छा चलो तुम्हारा ये भी एक दुकान है। यहाँ काफ़ी सारी मैं देख रहा हूँ दुकानें हैं जो कि इस हवाले से है कि आपको टी शर्ट एम्स्टर्डम की। ओह हाय क्या बात है भाई, टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ। दुनिया जहान की टॉफ़ियाँ। ओ मेरे खुदाया, निरा फैट। ओह माय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। क्या ज़बरदस्त दुकान है कैंडीज़ के हवाले से। भाई ये तो कोई फूड स्ट्रीट ही लग रही है मुझे। इतनी खाने पीने की यहाँ जगह हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ जी, ये ना अभी एक जगह पर आए हैं। मैं एक्चुअली हम नेविगेशन में हमें गलत बताया था, लेकिन अब हम पहुँच गए एम्स्टर्डम की जो नंबर 1 फ्रेंच फ्राइज़ है वो इसी स्ट्रीट के ऊपर है। अगर सीधा सीधा आप चलते हुए आए, ये देख लें जी, ऊपर लिखा हुआ है वोटेड नंबर 1। इसको मैंने उसके अंदर देखा था वीडियो में, और इसकी लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है। और ये बड़े यानी कि यहाँ चलते हैं ये ना फ्रेंच फ्राइज़ ना, ये देख लो जी लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। अब हमें पता नहीं, ये पीछे जाके लगना पड़ना है। ये पूरी लाइन लगी हुई है भाई, लाइन में आके लग चुके हैं हम इस फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। लाइन चेक करो कितनी लंबी है। यहाँ से जाके वहाँ तक जो है ये नंबर 1 फ्रेंच फ्राइज़ को खाने के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ, चीज़ सॉस हाँ जो बेस्ट है। कितने? 24 सॉसेज हैं जी इनके पास। ये जी नंबर 1 जो है ना इधर के फ्रेंच फ्राइज़ ले ली हैं हमने। मैंने डलवाया मायोनीज़ और चीज़ सॉस, मैंने सुना था बड़ा फेमस है। ये भी इनका स्मॉल है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी बड़ा है। और ये अभी इनका स्मॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी काफ़ी बड़ा है ये। हाँ जी, तो इस वक्त हम हैं डैम स्क्वायर पर, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है।
और इधर हमने आना था अभी, तो वहाँ फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ आए हैं। ये सामने जहाँ स्ट्रीट देख रहे हैं ना मेरे, ये जहाँ नीदरलैंड के आपको शायद सामने झंडे नज़र आ रहे हो, यहाँ से आप आएंगे तो डायरेक्ट आपको जो है ये सेंट्रल स्टेशन तक ये रोड ले जाएगा। सेंट्रल स्टेशन से अगर आप निकले तो आप वहाँ से चलते चलते इधर आएंगे तो आपको सीधा ये जगह जो है ये डैम स्क्वायर पर ले आएगी। और ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा मॉल है और मतलब इसको घूमने के लिए काफ़ी घंटे चाहिए आपको। और ये है जी डैम स्क्वायर, यहाँ बड़ी रौनक है और बड़ा ही एक दिलकश नज़ारा है इधर। ये भी इनकी कोई बड़ी फेमस एक जो है हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है और इस तरह ये काफ़ी जो इनकी ये है, ये कोई हिस्टोरिकल चर्च है इनका और काफ़ी हिस्ट्री इसके मतलब। लेकिन ये जो दरमियान में बिल्डिंग है इसके मतलब काफ़ी ख़ास इनकी जो है ना वो हिस्ट्री है। तो उसके साथ यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे एक लंदन के अंदर है एक, उसको कहते हैं मैडम ठसाउना। उधर ये जितने भी फेमस शख्सियात होती हैं उनके मुजस्मे बना के ये इधर रख। ये जी ये वो बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग है। उधर से मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वीडियो में ये आ नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ करीब से जाके इस बिल्डिंग की वीडियो बनाई जाए। ये आहल के काम देखें जी, ये भाई साहब इधर होते हैं। ये नॉर्मल बड़ा डरता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा। ये जी आहल को शेर के साथ बिठा दिया है। ये जगह जी डैम स्क्वायर है, डैम स्क्वायर। और ये बहुत फेमस जो है, ये पूरी आवाम जो है वो बैठी हुई है इस अलम के नीचे, सारे बैठे हुए हैं इस अलम के नीचे। हाँ जी जी, ये आहल ने भी तंग किया हुआ है कभी मुझे उठाओ मुझे उठाओ। मैं कहा यार पीछे लटक जा आहल, अब और क्या कर सकते हैं हम इसके अलावा। तो ये देख लें दी यहाँ लोग कितने आराम से बैठे और कितना प्यारा व्यू है इधर का, कितने सुकून से लोग बैठे हुए। इधर दीवार है इसके पीछे। इधर उतरो 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 उतरो, इधर आओ इधर आओ, चल के आओ ना मेरे साथ। नज़र आए? ये जी पीछे एक कोई दीवार सी है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ उन्होंने और बड़ी कोई तारीख़ी जगह लग रही है ये मुझे, डैम स्क्वायर। बिल्कुल मुझे लंदन वाला सीन ही लग रहा है यहाँ, जिस तरह वहाँ भी लोग बैठे होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा वो है। हाँ इधर आ जाओ आहल, सारे लोग इधर बैठे हुए हैं बड़ी पुरसकून। ओए पूरी बात होती है, ऐसे नहीं करते। ये दीवार पर, इधर आओ मेरे साथ चलो। ये हाँ जी, अब हम ना वापस आ रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट हम देखने लगे जहाँ जाके बैठ के खाना खा सकें। खाना खा के जी अब हमने निकलना है एम्स्टर्डम से और अपना गोएमुंड आउटलेट की गोएमुंड आउटलेट में जो उधर हमने होटल किया हुआ है बुक, उधर जाना, आराम करना है। और कल हमने जो है सारा दिन वहाँ आउटलेट घूमना, क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी बड़ा है और उधर काफ़ी सारे आउटलेट है, तो इसलिए उधर जाना। ये जाते जाते यहाँ नीदरलैंड की एक बड़ी फेमस चीज़ आ गई है, जो कि नीदरलैंड में जो है ना ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ जो छोटा सा भी पीस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वैसे तो ओवरऑल ही नीदरलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इधर जो है ये चीज़ का जो है उसका छोटा सा भी पीस
वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी फेमस है इधर। अब जो सेंट्रल स्टेशन से हम यहाँ तक आए थे चल के, अब वापस जा रहे हैं हम। और काफ़ी इधर यहाँ ये कोई टीके मैक्स है, ये भी काफ़ी फेमस है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है इधर नीदरलैंड में। ये जी इधर एक अंदर वाली स्ट्रीट पर आए और यहाँ भी काफ़ी दुकानें और काफ़ी ब्रांड्स और काफ़ी मतलब जो खाने पीने का रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इधर। मैं देख के हैरान हूँ। हाँ जी, इस वक्त हम आके बैठे हुए हैं इस्तांबुल रेस्टोरेंट में और बड़ी हमने इधर उधर देखे हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट यही लगा। तो अभी थोड़ी देर में खाना आने वाला है। खाना खा के उसके बाद कितने घंटे की ड्राइव है? 2 घंटे की तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करके हमें फिर गोएमुंड आउटलेट नाम ही बड़ा अजीब सा है, गोएमुंड आउटलेट के होटल में जाना है और फिर वहाँ जो है हम आराम करेंगे। तो बस अभी थोड़ी देर में खाना आ रहा है तो फिर आपको वीडियो दिखाते हैं खाने की। जैसा कि आपको कहा था खाने का कि खाना आ गया, ये देख लीजिए, सलाद है, ये नूडल है, यहाँ एक और ये चिकन के साथ है मेरे ख्याल में, चावल और वो सलाद है, और ये डोनर का गोश्त है, और ये जी मैंने मंगवाया है और साथ उन्होंने ये ब्रेड ला के दी है, साथ गार्लिक सॉस है और ये किस चीज़ की सॉस? ये मायोनीज़ है और ये चिली सॉस है, बड़ी तेज़ होती है। ये जी मेरा प्रोग्राम, ये जी तुर्किश चाय आ गई है और अब खाने के बाद ये एंजॉय की जा रही है। ब्लैक टी है तुर्किश, खाने के बाद अब ये पी रहा हूँ मैं। लो जी, इस्तांबुल रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपनी पार्किंग वाली जगह पर जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। आई मीन पार्क हाउस में जिधर हमने पार्क की थी ना, वहाँ हम जा रहे हैं। और ये जी रोड है, बड़ी रौनक है इधर इस इलाके में। भाई खाने पीने के हवाले से मैं ये बता दूँ, यहाँ 2 हफ्ते के लिए एक फैमिली आई थी। वो बता रहे थे कि हमारा सारा घूमना फिरना और ये वो, यहाँ चूँकि महंगाई बहुत है तो खाना पीना घूमना फिरना 4000 यूरो लगा है। हम 2 दिन के लिए आए हैं। अभी 2 दिन हमने खाना खाया है, एक दिन हमारा 71 यूरो लगा है और एक दिन अभी ये जो खाया 6150 यूरो 50 सेंट आई मीन लगे हमारे। तो इसलिए यहाँ जो है ना, अगर इतने ही यही जर्मनी में होता तो जर्मनी काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो मुझे ये कि काफ़ी चीज़ें यहाँ जो है ना उनकी प्राइसेस टू मच है। अब मुझे पेस का यहाँ का पता नहीं कि इधर का क्या हिसाब किताब होगा, लेकिन यहाँ प्राइसेस डबल है। तो जब कभी भी इधर आए तो ज़रा पैसे अच्छे खासे लेकर आना, वरना दिवालिया निकल जाएगा आपका। आई मीन जूस निकल जाएगा, जितनी महंगाई है इधर। यहाँ इसके मेन सेंट्रल के पास ना ये साइकिलों वाला वो है, आई मीन पार्किंग है उनकी। और चेक करें कितना क्या सीन है, कितनी ज़्यादा, मतलब मेरे पीछे आपको साइकिलें नज़र आ रही होंगी। यहाँ सारी साइकिलें और मजाल है कि जितनी भी साइकिलें यहाँ खड़ी हैं, कोई एक भी कोई डैमेज हो जाए, बड़ी प्रॉपर तरीके से यहाँ खड़ी साइकिलें। ये
पार्क हाउस में पहुंच गए। अच्छा, पार्क हाउस में पहुंच गए। अब हम निकलने लगे गोएमाउंट आउटलेट के लिए और उसके होटल के लिए। तो अब वहां जाके जो है आपको कमरा दिखाएंगे, होटल दिखाएंगे, बाकी डिटेल वहां जाके मैं बताऊंगा। अच्छा, चलाता हूँ। ओके जी।